बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, निसंदेह सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, परंतु कुछ लोग का ख्याल है कि तप का बड़ा तेज होता है। तपस्वी मनुष्य तप के प्रताप से जो चाहे सो कर सकता है। इसके संबंध में आपका क्या विचार है और इन दोनों के बीच कितना अंतर है? तपस्या और सत्संग के अंतर्गत थोड़ा फर्क नहीं है। इन दोनों के परिणाम में करोड़ों कोशों की दूरी है। इस आशय पर भक्ति दीपक के 11वें प्रकरण में तो विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है, परंतु यहाँ केवल एक कथा आपके सामने रखी जाती है, जिसके पढ़ने से आप स्वयं ही इन दोनों के भेद को जान जाएंगे। विश्वामित्र तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में मतभेद का अंतर था। विश्वामित्र तप की सराहना करते थे कि इसके द्वारा मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाया करते थे कि इससे बढ़कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात पर वाद विवाद हो गया। दोनों प्रमाण देकर अपने अपने पक्ष को ऊंचा और श्रेष्ठ बताने लगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बलवान थे और शास्त्रों के जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते करते समय बहुत हो गया और कोई उचित फल न निकला, तो अंत में दोनों के बीच यह बात ठहरी कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो फैसला वह करे उसको ठीक समझा जाए। यह विचार कर दोनों वहाँ से चल पड़े और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में न लाओ और न मैं आपका फैसला करना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वह एक के प्रतिकूल होगा और संभव है कि तुमको मेरी बात पर विश्वास न आए। इसलिए उचित यह है कि तुम शिव जी के पास जाओ और जो आज्ञा वे दे उस पर अमल करो। फिर दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव जी बोले, पार्वती की चोटी पर मृगशाला बिछाए हुए विराजमान थे। दोनों की बातों को सुनकर हंसे और कहने लगे कि मेरे यहाँ न्याय नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी होता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हें हर बात का निश्चय कर देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा होकर वैकुंठ में गए। विष्णु भगवान ने उनका यथा योग्य स्वागत किया और सत्कार सहित दोनों को बिठाया तथा शांति के साथ पूछा, आप लोगों का सुबह आगमन कैसे हुआ है? दोनों ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, भगवान, सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा है। विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा तो दूं, परंतु मेरे विचार में उचित यह है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ। वे भली भांति इस झगड़े को समाप्त कर देंगे। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर दोनों वहाँ से विदा हुए और पाताल में पहुँचे। शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की नाम की स्तुति गा रहे थे। उन्होंने जाते ही प्रणाम किया और बैठ गए।
शेषनाग जी इनको देखकर बोले, आओ ऋषियों, कैसे दर्शन दी। दोनों ने अपनी कथा सुनाई। शेष जी बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम देखते हो मेरे सिर पर संपूर्ण धरती का बोझ है। यदि तुम में से एक थोड़े समय के लिए धरती को थाम रखे तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाए। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा उग्र था। तुरंत उठे और अपने तप का बल देखकर धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु जो ही धरती का बोझ कंधों पर पड़ा, एकदम घबरा उठे। महाराज, ये बोझ मुझसे नहीं सहारा जाता। शेषनाग बोले, वशिष्ठ जी तुम उठाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप से सत्संग किया है तो एक पल भर का फल तुझे देता हूँ, तू ठहर जा। वशिष्ठ जी का यह कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग बोले, देखो विश्वामित्र, अब फैसला आपसे आप हो गया, अब बोलो क्या चाहते हो। यह सुनकर उन्होंने शेषनाग के चरणों में मस्तक झुकाया और वहाँ से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले आए। तप के वर्ष 1000 हो, सत्संग घड़ी एक, तो भी न बराबरी सुखदेव किया विवेक। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, इस प्रकार योग, यज्ञ, जप, तप और अज्ञान आदि कोई भी सत्संगी के बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इन सबसे ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं, उनके मार्ग में ये सीढ़ियाँ आप से आप तय हो जाती हैं और सठ संपत्ति आदि के साधन जो शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्संग में आ जाने से स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए कुछ विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इनका भाव सुनो। सम नाम मन को वश में रखने का है। दम नाम इंद्रियों को विषय भोगों की ओर से रोकने का और हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्वपने की अवस्था पर अधिकार करना अर्थात सहनशीलता की शक्ति उत्पन्न करना तितिक्षा है। सांसारिक विषयों का त्याग करना और उनसे उदासीन रहना उपरामता है। गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना श्रद्धा है और मन की घातों से होशियार रहना समाधान है। ये 6 अंग सठ संपत्ति के हैं। संतों के सत्संग में इनकी व्याख्या की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनके सत्संग में केवल जीवन को अमली बनाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जिसको खाने के लिए फल मिल जाए उसको फिर पेड़, शाखा, पत्ते और फूल आदि के नाम याद रखने की क्या जरूरत है। पेड़, पत्तों और फल आदि की संख्या गिनने और उनकी किस्मों की छानबीन करने से बुद्धि और चतुराई तो जरूर बढ़ जाती है, परंतु असल काम कुछ नहीं निकलता। संसार के विद्वानों का प्राय यही हाल है। ये लोग तत्व को नहीं जानते और शब्दों की कठिनता को अधिक पसंद करते हैं और सदा इसी कठिन पसंदी में दिमाग लड़ाते रहते हैं। इनको फल का खाना प्राप्त नहीं होता, परंतु संतों के सत्संग में केवल फल के खाने की शिक्षा दी जाती है। फल का नाम चाहे तुम जानो या न जानो, यह आवश्यक नहीं है। फल को खा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। यह परमार्थ का और यही सत्संग है। जो लोग व्यर्थ बाल की खाल उतारने में परिश्रम करते रहते हैं, उनको अभी तक सत्संग की ओर समझ नहीं आई। सत्संग का वह वस्तु है
जिसमें सब साधन समाये हुए हैं, और जो लोग सत्संग में लगातार आते जाते रहते हैं वे बिना जाने सब साधनों को पार कर जाते हैं। इसलिए जिसको सत्संग मिल गया है उसको और कहीं मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने सत्संग कर लिया है उसको और कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग से और सब कुछ है और सत्संग ही सब कुछ है। जिस सत्संग की इतनी महिमा है उसका थोड़ा सा रूप वर्णन कर दीजिए, जिससे असलियत का पता लग जाए। क्योंकि आम तौर पर तो संसार में जहाँ कहीं भी सत्संग का सिलसिला देख पड़ता है वह यही कुछ है कि एक आदमी ने पोथी पढ़ी और घर के कामकाज से बचे खुजे 10 आदमी उसके सुनने के लिए एकत्र हुए, वह सत्संग हो गया। या किसी ने गाने बजाने के पश्चात कुछ लेक्चर सुना दिया और बात आई गई हुई, परंतु संतों के विचार अनुसार सत्संग का कोई विशेष वस्तु मालूम होती है। इसलिए आप समझाइए कि सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह बात आपने बहुत अच्छी पूछी। सबसे पहले इसी का समझना आवश्यक है। पोथी पुस्तक या पढ़ना या भजन कीर्तन करना व्यर्थ नहीं है, इससे भी कुछ न कुछ जागृत पैदा होती है, परंतु शर्त यह है कि उसके भाव को समझकर पढ़ा सुना जाए। और यदि केवल समय व्यतीत करने का या मन परचने का ख्याल है तो यह ऐसा हुआ जैसे न हुआ। सत्संग वास्तव में क्या है इसके संबंध में संतों ने इस प्रकार वर्णन किया है। सत नाम सत का और संग का नाम। साथ का जिसने अपने अंदर में सत्पुरुष का सत्कार कर लिया वही सत्पुरुष है। उसमें और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं वे अभी परमार्थ के समझ बूझ से खाली हैं और न वे विचारवान और प्रतिवान कहलाने के अधिकारी। सत्य के जानने वाला सत्पुरुष और सत्पुरुष सद्गुरु और उसी का सत्संग है। यह कुदरती बात है कि जहाँ जिन विचारों के मनुष्य रहते हैं वहाँ का वैसा ही प्रभाव होता है, क्योंकि मनुष्य की बोल चाल ख्याल विचार और भाव स्वभाव ये सब अपना असर आकाश में छोड़ते रहते हैं और आकाश इन सब के प्रभावों को अपने अंदर समेटता रहता है। जहाँ सज्जन पुरुष निवास करते हैं वहाँ का वायुमंडल अच्छे प्रभावों से भरा रहता है, और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ का आकाशमंडल बुरे प्रभावों से भरा रहता है। और जो लोग वहाँ जाते हैं तो जाने न जाने वहाँ का प्रभाव उन पर पड़ने लगता है और वे विचार उनके अंदर सामने लगते हैं और उस स्थान पर पहुँचने से मन पर कुछ खास किस्म का असर पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने रणभूमि के अंदर अपने आप को नागफांस में बंधवा लिया तो नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी ने आकर उन्हें छुड़वाया। तो इस कौतुक को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि यह कैसे भगवान है जिनको एक राक्षस ने भी कैद कर लिया है। यदि भगवान होते तो यह एक छोटे से राक्षस के बंधन में आते। भवबंधन ते छूटिए नर जपी जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। जिसका नाम लेने से जीव संसार के बंधनों से छूट जाए और वह आप एक छोटे से राक्षस के बंधन में आए, यह कभी नहीं हो सकता। यह भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम व्याकुल कर दिया। मोह बंधन का पड़ जाना तो सहज होता है, परंतु उसका काटना अति कठिन काम है। भ्रम पड़ तो तुरंत जाता है, परंतु उसके दूर करने में बहुत समय लगता है, और वह सत्संग के बिना दूर ही कम होता है।
दुखित होकर बेचारा नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने ब्रह्मा के पास भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा ने भी इस कार्य को अपनी शक्ति से बाहर जाना। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा, हे गरुण, यह भ्रम मामूली भ्रम नहीं है। इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा और विश्वास का फिर जोड़ना साधारण काम नहीं है। इसके लिए चिरकाल तक सत्संग की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर तुम्हारा भ्रम दूर हो सकता है। इसलिए मेरी सम्मति में तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ। वहाँ पर हर समय सत्संग होता रहता है। वहाँ पर जाने से यह भ्रम आप से आप निवृत्त हो जाएगा, फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहाँ से आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत का मार्ग पकड़ा और भूषुंडी जी के आश्रम पर जा पहुँचे। परंतु उस मंडल में प्रवेश करते ही मन पर कुछ ऐसे प्रभाव पड़ा कि विचारों ने तत्काल पलटा खाया, और जिस संशय को लेकर वहाँ गए थे वह मार्ग में ही साफ हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काल वहाँ ठहर कर काकभूषुंडी जी के सत्संग से बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। विन सत्संग ने हरि कथा, तेहि विनय मोहि न भाग। मोह गए विन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। महापुरुष संसार में चमकते हुए सूर्य के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते ही मन का अंधकार दूर होने लगता है और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आप से आप दग्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रूहानी किरणों ने दसों दिशा में फैलकर प्रकाश किया होता है, और उनके मन वचन वह कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती हैं वे अपना मंडल बांधकर उस जगह को शुद्ध और साफ कर देती हैं। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को देखा होगा। उनके शीश के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान गोला सा चक्कर बना होता है। आप लोग उसका भेद नहीं जानते, परंतु वास्तव में उसका भाव यही होता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगति का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक हुआ करता है, और जिस सत्संग की शास्त्रों में इतनी ऊंची महिमा गान हुई है वह इन्हीं सत्संग का होता है। जिनको सौभाग्य से ऐसा सत्संग मिल गया है उनकी किस्मत का क्या कहना। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है जिनको ऐसे महापुरुषों की संगति और समीपता प्राप्त हुई है। उन महापुरुषों की संगत से आप क्या क्या लाभ होते हैं। उन सत्पुरुषों की संगति के लाभ का कोई कहीं तक वर्णन करें। पहला लाभ तो उनकी संगति का यह होता है कि जीव मायावी क्लेशों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है। कहते हैं राजा गोपीचंद जब साधु हो गया तो उसकी माता ने उसको बाहर भेजते समय यह शिक्षा दी, बेटा किले के अंदर रहना। परंतु यह बात गोपीचंद की समझ में न आई। पूछने लगा, माता वन में किले कहाँ हैं? वहाँ बोली, बेटा किला सद्गुरु का सत्संग है। यदि तू सद्गुरु के सत्संग में रहेगा तो काम, क्रोध आदि शत्रु से बचा रहेगा। यह भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि सत्संग में यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि उनको धर्मराज की आज्ञा नहीं है, इसलिए वे उससे 4 कोस दूर रहा करते हैं। इस कारण से सत्संग में रहने वाले जीव धर्मराज के भय से भी निवृत्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ महापुरुषों की संगति का यह होता है कि जब वे आँख से देखते हैं, जबान से वचन कहते हैं या हाथ से इशारा करते हैं, तो देखने, बोलने और इशारा आदि करने से जो पवित्र किरणें उनके शरीर से फूटती वह निकट रहने वालों के दिल तथा दिमाग में अपना असर डालती रहती हैं। और चूँकि ऐसे पुरुष पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होते हैं, इसलिए उनकी संगति में रहने वालों को भी उनकी पवित्रता का भाग मिलता रहता है और वे बिना जाने हुए आप से आप पवित्र बन जाते हैं।
तीसरा लाभ सत्पुरुषों की संगति का यह होता है कि वे आत्मा के ऊंचे घाट पर बैठकर वचन कहते हैं, इसलिए उन ऊंचे वचनों के प्रभाव से मन में ऊंचे चढ़ने की उमंगें उठने लगती हैं और इस तरह कुछ काल बराबर सत्संग करने से सुरती पवित्र होकर ऊंची बनती है। चौथा लाभ यह होता है कि चूंकि वह आप निर्बंधन और मुक्त होते हैं, इसलिए उनके सत्संगियों के हृदय में मुक्ति का प्यार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भी अनंत लाभ है जो खासकर अंदर से संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यही है, संत सद्गुरु के सत्संग में इतना लाभ है कि जीवा उसे वर्णन नहीं कर सकती। मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं गुरुमुख हो।